चलो फिर स्टार्ट कर दें। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस और ग्राफिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फंक्शन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों चीज पढ़ी थी। वो तीनों चीज क्लियर हैं? सारी चीजें तीनों में? यस यस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? देखो, हम मैथमेटिक्स में हम जो क्वेश्चंस करेंगे 11th में 12th में भी, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और फॉर्मूले आपको याद रखने, मैं मार्क करता जाऊंगा, जो फॉर्मूले इंपोर्टेंट होंगे उन सब फॉर्मूलों को आपको याद करना है। तो हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएशन और डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज देखो, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, बेसिक डेरिवेटिव देखेंगे जो साइंस में यूज होने वाले हैं आपके, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंशिएशन। देखो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है एक तरह, जैसे आप स्लोप लिखते थे, स्लोप, यस सर, उसी तरह बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कि x में मान लो 2 का चेंज हुआ, तो उसके रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ? मान लो 4 का। x में आपका 2 का चेंज हुआ और y में आपका 4 का चेंज हुआ। जब आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आप बोलोगे, क्या बोलोगे? dy अपॉन dx। कितना होगा? dy कितना? 4, dx कितना? 2। कितना होगा आपका? dy अपॉन dx कितना हो गया? 2। यानी कि dx के रेस्पेक्ट में आपका dy कितने से चेंज हुआ है? 2 टाइम्स चेंज हुआ है। 2 टाइम्स चेंज हुआ है। सिमिलरली आप आगे पढ़ोगे, इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वेक्टर होगा, वेक्टर से नेक्स्ट होगा जो काइनेमेटिक्स, उसमें आप पढ़ोगे वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। समझ में आ रही बात? आप आगे पढ़ोगे, सिमिलरली एक्सीलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलोगे कि एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट क्या बोलते हैं हम? रेट का मतलब होता है dv डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, उसको हम बोलेंगे dt। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी होती है dx बाई dt। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो एक क्वांटिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी को, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? यस सर। अब हम करते हैं क्या? सर फिर से समझा दो। मैं क्या बोले बेटा? ओके। डिफरेंशिएशन बोलते हैं बेटा, एक तो पहली बात ये कि आप टाइम से आया करो क्लास में। क्या मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी है? बताओ मुझे। नो सर, 8 मिनट एक्स्ट्रा, 8 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपको जो टाइमिंग का लिंक मिल जाता है कम से कम 5 घंटे पहले, फिर भी आप टाइम से नहीं आ पाते हो, तो ये आपकी गलती है ना? गलती है कि नहीं? यस सर। फिर भी मैं 5 मिनट वेट करता हूँ। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, 6:05 पे स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो आपको जल्दी आना चाहिए ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका डेली 2 क्लास होती है, 2 क्लास, फर्स्ट क्लास आप ले चुके हो, दूसरी क्लास के लिए आप पता नहीं कैसे लेट हो जाते हो। सर वो कल एग्जाम है इसलिए होगी। नहीं, वो ठीक है, एग्जाम है, ठीक है, लेकिन आप टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास को। क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग का कोई अगर कंसेप्ट निकल गया आपका किसी भी बैच का, मान लो ये तो फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री हुआ या बायो हुआ, स्टार्टिंग में इंपोर्टेंट चीज थी वो निकल गई, तो पूरी क्लास में समझने की कोशिश करोगे, चीजें समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से।
क्योंकि अगर मेन कंसेप्ट अगर निकल जाता है ना तो बाद में चीजें समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, आज तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम था इसलिए लेट हो गया, कोई बात नहीं। बट हर किसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक बच्ची के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए बोल रहा हूँ जो लेट आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया कि dx में मान लो 2 का चेंज हुआ, तो dy में इसके रेस्पेक्ट, जब तक dx में 2 का चेंज हो रहा था तब तक y में कितना चेंज हो गया? 4 का। तो मैं बोलूंगा dy अपॉन dx क्या होगा? 4/2, यानी कि 2 का चेंज हो रहा है। y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y में 2 का ज्यादा चेंज हो रहा है, या फिर बोलूंगा डबल रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर है? अरे बोलो तो सही, क्लियर है? यस सर। आप तो डर गए यार, मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया, आप तो डर गए। ऐसा नहीं है, चिल चिल करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये चीज होती है ना कि अगर हम लेट स्टार्ट करेंगे तो जो हम आज पढ़ने वाले थे वो हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अपने क्लास को, और फास्ट में मजा नहीं आता ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो बेसिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं x की पावर n का। x की पावर n का मतलब क्या है? देखो डिफरेंशिएशन में जो पावर है उसको क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। पावर आपकी आगे आ गई, और पावर में क्या हो गया? 1 माइनस हो गया। जैसे क्या हो गया? पावर आगे आ गई और 1 माइनस हो गया। सिमिलरली मैं बोलूं कि अगर मैं x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करूं, क्या होगा? पावर आगे आ गई, 2 आगे आ गई, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2 माइनस 1। 2x होगा कि नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन? सिमिलरली अगर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 माइनस 5x की पावर होगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली हमारा x, ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 2x होगा। तो सिमिलरली हम किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है? अगर मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है 2 का d अपॉन dx के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, और अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा आपका? 0। ठीक है। जैसे मान लो मैं 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा, चलो एग्जांपल ये भी लेते हैं कि 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 इंटू एक्स की पावर 0 होगा ये? क्योंकि किसी नंबर की पावर अगर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, होती है कि नहीं? यस सर। तो बोल सकता हूँ कि 4x की पावर 0, तो x की पावर 0 को देखो, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करना, 4 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो 0 मल्टीप्लीकेशन में आ गई, क्या सब कुछ 0 हो जाएगा भाई? 0 0 हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा याद रखना है, 0 हमेशा रखना है। सिमिलरली कोई मल्टीपल आ जाए तो, मान लो कोई मल्टीपल आ गया कि सी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कांस्टेंट, अगर मान लो आपका सी क्या है? कांस्टेंट है, सी आपका कांस्टेंट है, और वो मल्टीप्लिकेशन में तो आपका कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आ जाएगा, और जो अंदर फंक्शन होगा उसका बाहर आ जाएगा। सिमिलर एग्जांपल देते हैं जरा। मान लो आपका 3x की पावर 4 है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? 3 को पहले बाहर निकाल दो इससे। 3 को मैंने कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है ना? यस सर। तो बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? 3 का मल्टीप्लाई वो रहेगा, 3 पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, 4 में से 1 माइनस कर दूंगा, 4 माइनस 1, तो मेरा क्या होगा? 4 इंटू 4, 3 इंटू 4 x की पावर 4 माइनस 1, ये 3 बचेगा 3। तो मेरा क्या आ गया? 4 इंटू 3 12 x की पावर 3 आया। क्लियर है कैसे हुआ ये? यस सर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरा d अपॉन डी एक्स 12x की पावर 3, इसको जरा बताओ, फास्ट बताओ मुझे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बताओ। 12 इंटू 3 इंटू x की पावर -1। तो 12 इंटू 3 क्या आएगा? 36 x की पावर 36 x स्क्वायर। यही होगा ना? यस सर। अब हम करने वाले हैं कि मान लो अगर कोई दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, तो
दो फंक्शन है आपके प्लस माइनस में है, तो क्या करोगे आप, एक को अलग कर, दोनों को, अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस का कर दोगे, और माइनस का साइन है तो तुम माइनस कर दो, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको दे रखा है कि डी अपॉन डी एक्स 3x² प्लस 4x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4, तो आप देखोगे ये अलग है और ये एक अलग है, अलग है कि नहीं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग बांट दिया, हमने बोला भाई 3x की पावर 5 तुम अलग रहो और प्लस डी अपॉन डी एक्स 4x की पावर 4 अलग रहो, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। देखो 3 है, 3 आपका बाहर आ जाएगा, यस सर, 3 कांस्टेंट है ना, यस सर, यस 3 कांस्टेंट, 3 बाहर आ गया, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जरा, 5x की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, 5x की पावर 4 होगा डिफरेंशिएशन। पहले हमने क्या किया, 5 into 3 और कांस्टेंट था x की पावर 5 minus 1 प्लस यहाँ से 4 बाहर आ गया, x की पावर 4 आगे आया, x की पावर 4 minus 1, तो आप देखोगे 5 into 3 15, x की पावर 4 प्लस 4 into 4 16, x की पावर 3। क्लियर है ये कैसे हुआ है? यस सर, यस सर। सिमिलरली हमारा प्लस माइनस का हुआ, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ मुझे, करो इस क्वेश्चन को, करो। किसी का आंसर आया? यस सर। बताओ क्या आया आंसर? सर 20x raised to the power -11 -14x raised to the power -3। ओके, और किसी का आया आंसर? हाँ स्वाति, स्वाति बताओ स्वाति। सर -20x की पावर -11 -14x की पावर -3। ओके, पलक? सर -20x raised to power -11 to power -3। ओके, प्रांशी, प्राची, प्राची सॉरी, प्राची? -20x to the power -11 -14x to the power -3। वेल डन, वेल डन, आप सबका आंसर सही है, बस एक बच्ची का था सबसे पहले जो बताया था, शायद पलक ने बताया था आई थिंक, कि उसने माइनस नहीं लगाया था, -20 नहीं बोला था और -14 नहीं बोला था। देखो जरा, देखो माना कि इसको बाद में देखेंगे, हम इसको थोड़ा डायरेक्ट देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि डी अपॉन, इधर करते हैं सॉल्व इसको, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन ले लो, हाँ ग्रीन ही लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, क्या मैं बोलूँ 2x की पावर -10 प्लस 7x की पावर -2, यही है? यस सर, यस सर। पहले क्या करूंगा मैं, फंक्शन को अलग अलग करूंगा, क्या बोलूंगा, डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर -10 प्लस डी अपॉन डी एक्स 7x की पावर -2। क्लियर है? यस सर। देखो ये 2 कांस्टेंट है, इधर 7 कांस्टेंट, दोनों को बाहर लाओ, 2 बाहर आया, इसमें d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -10 प्लस 7 बाहर आया, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -2। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो 2 इंटू एक्स की पावर -10 का डिफरेंशिएशन कर, देखो -10 है तो आपका -10 बाहर आएगा, -10 इंटू आगे आएगा, और x की पावर -10 -1 प्लस 7 पहले से ही था, यहाँ पे -2 है तो आपका क्या आएगा, -2 बाहर आएगा, और x की पावर -2 -1। क्लियर है ये कैसे किया है मैंने?
Yes, sir. Yes, आप sir. देखोगे Yes, sir. 2 into 10 क्या माइनस के 20x की पावर Minus माइनस के 20x 11 की होगा। power minus सिमिलरली 11. देखो यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस के 7 क्या माइनस के 14 हो जाएगा, माइनस के 14x की पावर माइनस के 3 होगा। Yes, sir. Yes, yes, sir. क्या ये उसका Yes, sir. आंसर होगा? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो एक चीज और होती है, हम देखो एक तो डिफरेंशिएशन को d अपॉन dx भी लिखते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते। एक हम एफ एक्स मान लो कोई फंक्शन दिया है, अगर हमसे ऊपर एफ डैश एक्स लिखें तो इसका मतलब भी क्या होता है, हमने डिफरेंशिएशन किया है, डी अपॉन डी एक्स किया है। Differentiation. एफ डैश अगर लगा दिया उसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, Sir. yes, sir. Sir. अब हम आते हैं प्रोडक्ट। Yes, sir. अब हम आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? मान लो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि दो फंक्शन इसमें दिए हैं एफ एक्स और Yes, जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लीकेशन, उसमें क्या करेंगे हम? करेंगे सेकंड को ऐसे कैसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो पहले। मान लो जी एक्स को ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब फर्स्ट को वैसे कैसे रख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर दो फंक्शन है आपको, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर और x प्लस के 4, ये दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? क्लियर? माना कि ये आपका एक फंक्शन है और एक फंक्शन ये है, ठीक है? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप बोलो, देखो माना फर्स्ट को, चाहे फर्स्ट को पहले रख लो चाहे सेकंड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट को ऐसे कैसे रख लो, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर था, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर रख दिया, मल्टीप्लाई बाई सेकंड का डिफरेंशिएशन। बताओ x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस के 1, क्या होगा, क्या 1 ही होगा इसका डिफरेंशिएशन? Yes, sir. है? Yes, sir. क्या होगा, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 1। 1. सिमिलरली आप बताओ मुझे d अपॉन डी एक्स 3 माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या आपका 3 का क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा? 3 का 0, Yes, sir. 3 का 0 होगा। देखो बेटा x का 3 कांस्टेंट है ना बेटा, 3 आपका कांस्टेंट है। अरे देखो एक बार और देखो, ये डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो कैसे किया था, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 4, ऐसे करके किया था। आपको याद है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, 4 आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1. इसलिए हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इस वाले से क्या होगा, d अपॉन डी एक्स आपका 3 होगा, माइनस d अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, माइनस के एक्स स्क्वायर होगा, प्लस के लोग क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। तो देखो इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा डिफरेंशिएशन? तो आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के 2x। तो अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अब हमने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या आया था, x प्लस 4 का 1 आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. तो हमने 1 रखते प्लस प्लस। अब सेकंड फंक्शन को हम ऐसे कैसे रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस के 2x आया कि नहीं आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया, माइनस के 2x रख दिया। तो इसको हम सॉल्व करो, इसको 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो जरा, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस x प्लस 4 इंटू माइनस के 2x, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस 1 का मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 3 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा कि नहीं, प्लस देखो माइनस के 2x, हाँ माइनस के 2x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या होगा, क्या माइनस के 2x स्क्वायर होगा? Yes, sir. माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 8x होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखोगे माइनस के 2x Yes, sir. स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या माइनस के 3x स्क्वायर होगा, और Yes, sir. माइनस के 8x प्लस के 3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियरली Yes, sir. Yes, इसको सॉल्व किया है हमने यहाँ पर, इसको सॉल्व किया है। क्लियर है कैसे किया है हमने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. वाला ओके। अब हम देखने वाले हैं क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल क्या होता है?
क्वाड्रेंट रूल का मतलब होता है अगर हमारे फंक्शन ऊपर नीचे हो तो क्या होगा। मान लो एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, तब हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसका हम पहले स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर करके उसको रखते हैं डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में रखो, अपॉन में रखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम पहले रखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन माइनस क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो था उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमिनेटर में है उसका उसको ऐसे कैसे ही रखते हैं। फॉर्मूला समझ में आया थोड़ा सा? Yes, sir. हैं? सर आया कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. अब देखो थोड़ा मैं No, sir. अभी एक्सप्लेन क्वेश्चन बताता हूँ मैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन में ले लेते हैं हम, यही क्वेश्चन ले लेते हैं 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा फंक्शन एज अ एफ एक्स बिहेव करेगा और ये मेरा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, एज अ जी एक्स बिहेव करेगा। मान लो इसको, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, पहले मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस है यहाँ पे, माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या करूंगा, पहले स्क्वायर करूंगा। ये स्क्वायर कर दिया, यस सर, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर वाले का जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स इंटू 3x मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे कैसे रखो, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं, ये यस सर, माइनस करके क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में हो उसका स्क्वायर करो, डिफरेंशिएशन करो, डी अपॉन डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जो न्यूमिनेटर में है उसको ऐसे रखो इंटू 3x। ये समझ में आया मैंने कैसे किया है ये? यस सर, अब इसको सिंपली हम सिंपलीफाई करने वाले हैं। इसको जैसे ही हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से 3x डिफरेंशिएशन करो, 3x का डिफरेंशिएशन करो, 0 3x है बेटा, 3x का डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आपका कांस्टेंट था, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 आया, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली माइनस का ये है, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, यस सर, तो माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि 2x डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, होगा कि नहीं, यस तो इसको बोल दूं माइनस के 2x इंटू 3x। क्लियर है? यस सर, डिवाइडेड बाई क्या है आपका, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी कुछ सॉल्व कर लो। क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ये लिख सकता हूँ, हाँ क्या लिखोगे इसको, चलो ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं, हमें कंसेप्ट सीखना है मेनली। अब क्या है, इसको सिंपलीफाई करना होगा बस, 3x स्क्वायर माइनस की 3 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है, होगा यस सर, होगा ना। यस सर, अब इसको सिंपलीफाई करके सिंपल ये आ जाएगा, आप इसको देखोगे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, अरे 3x स्क्वायर बचेगा ना, ये माइनस के है, ये प्लस के, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस की 3 बता ही देता हूँ, चलो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस की 3, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर, हाँ ये बचेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करो, आप कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, माइनस की 3 कॉमन ले लो, माइनस की 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यस सर, बचेगा ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको याद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कुछ बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। आपको याद है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा था कि आपको और ज्यादा फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अभी आप इतना समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ये कैसे आया है, ये कैसे आया, Yes, क्लियर है sir. इतना? बस हो गया हमारा काम, Yes, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन दिखाई भी है इसमें पूरी, कैसे आएगा ये, ठीक है। ओके, अब हम कुछ डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं, ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स। एक तो इसको याद रखना है हमेशा, एक इसको याद रखना है हमेशा, और इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इनका कम जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं करना, इनको तो भूलना ही नहीं है। सपने में भी आपको उठा के पूछे तो इनको बता देना है, सपने में भी पूछा जाए अगर, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, इनको तो सपने में भी नहीं भूलना है, क्लियर है? Yes, sir. सपने में भी नहीं। Yes, sir. अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो देखेंगे हम कैसे। देखो ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, इसको छोड़ो, मैं आपको स्पेशल एग्जांपल दूंगा, यहीं पे छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, मुझे वैल्यू चाहिए एफ डैश 2 की, किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश 2 की। ये थोड़ा लेंथी एग्जांपल है, इसको रहने दो, हम सिर्फ कंसेप्ट समझना है, हमें कंसेप्ट समझना है। एफ डैश 2 की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या एफ डैश निकालने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? Yes, क्या होगा sir. इसका डिफरेंशिएशन, 2 इंटू एक्स होगा, यानी कि 4x डिफरेंशिएशन होगा। Yes, sir. अब चाहिए मुझे क्या, एफ डैश की, यानी कि Yes, जहां sir. जहां पर मुझे x दिख रहा है उस जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश 2 इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी कि वैल्यू क्या होगी मेरी, 8 आएगी। 8. तो 8 क्या हो गया मेरा आंसर, Yes, क्लियर है? Yes, sir. तो आपको Yes, sir. इस तरीके, देखो इसने क्या किया है, थोड़ा फंक्शन बड़ा ले लिया, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। तो हमें जानना है कंसेप्ट, तो इसीलिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, छोटा और सिंपल एग्जांपल ले लिया, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. yes, Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, अब हम आता है Yes, sir. चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? Yes, चेन sir. रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर आपके किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। दो फंक्शन है, मान लो, अभी चलो एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो आपका कोई फंक्शन है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स की पावर n, तो पहले क्या करोगे, एफ एक्स इसको पूरा एक फंक्शन मानोगे, पहले इसको मानोगे, x मानोगे, x की पावर n के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर जो अंदर एफ एक्स है क्या, उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, उसका भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। जस्ट वेट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, d अपॉन डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन 4x का, साइन 4x, या फिर बोलोगे साइन एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Cos x. पहले मैंने क्या किया, इस पूरे को पहले मैंने क्या माना, पूरे को x मान के डिफरेंशिएशन किया, कि नहीं पूरे को इस वाले को माना क्या है मैंने, कि इसे अंदर x है, या फिर मान लो इसको x छोड़ के कुछ और मान लेते हैं, a स्क्वायर मान लेते हैं, नहीं x स्क्वायर रहने देते हैं। चलो पहले मैंने पूरे को x स्क्वायर मान के, x साइन का एक फंक्शन मान के किया, तो क्या होगा, साइन का cos x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन x का cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अब जो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी तो है, एक्स स्क्वायर भी तो एक फंक्शन है,
अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे ओनली x होता तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता, दोबारा से 1 होता कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे है क्या, x स्क्वायर है भाई, अब इसका 1 नहीं होगा, अब क्या होगा, d/dx ब्रैकेट में x स्क्वायर लिखेंगे, तो आपका क्या होगा, cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes, sir. अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ रेट देख लेते हैं, जैसे कि स्पीड आपको मैंने पहले बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं, या काउंट पर सेकंड को सेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के काइनेमैटिक्स चैप्टर में। ये सिर्फ आपको बताया है कि ये इनको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का कितना रेट से चेंज हो रहा है, कितने टाइम बाद, जैसे अभी 1 सेकंड में चला 1 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना मीटर चला, ये सारी चीजें किस रेट से चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, वो स्पीड बोलते हैं। वही चीज, ये चीज अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है। काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ोगे और ये सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है? Yes, sir. अभी हम मेनली हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन वाला फॉर्मूला बताया था ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे आपको दिया है dy/dx cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, cos 5x का डिफरेंस, पहले आप इसको पूरा x मानो, पहले मान लो कि ये x सही है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x। तो हमने इसको x माना था, x इसको माना था 5x को, तो क्या हो गया माइनस के 5x। अब 5x का फिर से डिफरेंशिएशन करो, 5x का फिर से डिफरेंशिएशन, अब 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, क्या 5 आएगा? यस तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस के 5 sin 5x। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, एक बार रिपीट कर दो। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन करवा, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का, चीटिंग करते हैं हम, चीटिंग करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन देखो जरा, sec x का डिफरेंस होता है sec x tan x। क्या होता है, sec x tan x, डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ ये आ गया, sec 4x³ का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो क्या मैं बोलूं क्या होगा, sec 4x³ into tan 4x³। Yes, sir. होगा कि नहीं? sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x tan x था, सिमिलरली हो गया sec 4x³ into tan 4x³। अब 4x³ का भी तो डिफरेंशिएशन होगा कुछ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 into 3 into x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x। तो हमने क्या किया, 12x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 12x स्क्वायर sec 4x³ tan 4x³। जिसने मुझे पूछा था ना दोबारा एक्सप्लेन करो, उनको समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? ओके। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से एक और एग्जांपल, cot के अंदर एक और बड़ा फंक्शन है, 2 + 5x + 3x स्क्वायर, 2 + 5x + 3x स्क्वायर। अब देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x, माइनस के cosec स्क्वायर x। हमने इसको माना, पूरे को x माना, इस पूरे को हमने क्या माना, x माना, और जो cosec स्क्वायर x में माइनस के cosec स्क्वायर x हो गया। अब इसका, अब जो ये फंक्शन था, क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा हमें? Yes, sir. अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अलग से देख लेते हैं, d/dx 2 + 5x + 3x, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या आएगा, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ मुझे, 2 का 0, 5x का डिफरेंशिएशन 5x का बताओ, 5 प्लस 3x स्क्वायर का बताओ, 3x स्क्वायर का 6x। यस, यही स्पीड चाहिए मुझे, यही स्पीड चाहिए। अब आप हर बार थोड़ी ना अलग अलग करके लिखोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालो, बच्चे थोड़ी ना हो, तो आप बड़े हो गए हो। यस बड़े हो गए तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 5 + 6x डिफरेंशिएशन आएगा।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस के पहले से ही साइन था तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 6x का मल्टीप्लाई किया तो इसको आगे रख दिया बस, माइनस के 5 + 6x कोसेक स्क्वायर 2 + 5x + 3x स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं बचा? No, sir. ओके, सर डाउट? थ्री हाँ बताओ, सर 3x स्क्वायर कहाँ से आया? कौन सा 3x स्क्वायर? ये वाला हाँ बेटा, ये फंक्शन में था पहले से, देखो फंक्शन में था पहले से क्वेश्चन में। चलो ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में और कराता हूँ, होमवर्क वाले पेज पे करवा देता हूँ। मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक मैंने क्वेश्चन दिया, d/dx साइन 4x³ + 5x² + 9x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ आप लोग मुझे, हैंड रेस करना, करने के बाद में हैंड रेस करना। अभी हमारे पास टाइम है, तो हैंड रेस करना, जरा हैंड रेस करो। हैंड रेस करना है। दीक्षा का आंसर आ चुका है, विशाल का आ चुका है, अंशिका, आंशु, कोमल, ओके, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। वेट करते हैं थोड़ा सा और, मुझे चाहिए कम से कम 20-15 लोगों का आंसर चाहिए भाई। 45 लोग हैं, कम से कम 15 लोग तो आंसर दो। 15 से प्लस हो जाए तो बल्ले बल्ले है फिर तो। अभी तो 5 लोगों का आंसर आया है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा बोले तो हलवा है। बारह लोग, वाह, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। प्राची बताओ आप, क्या है आंसर? प्राची, 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 ओके, स्वाति ठाकुर आप बताओ, स्वाति। हाँ हाँ, प्राची बोलो, बोलो प्राची, बोलो पहले, बोलो प्राची। अच्छा, कशिश आप बताओ, कशिश, कशिश कपूर। ओके, दीक्षा कुमारी। Yes, sir. Sir, बताओ। 12x plus 10x plus 9. ओके, बस इतना ही आंसर, और कुछ भी नहीं है? विशाल कुमार। सर हाँ प्राची। सर cos 12x² plus 10x plus 9. और साथ में और कुछ? सर cos. कॉस। देखो आप भूल रहे हो, आप गलती कर रहे हो बच्चा लोग, गलती। हाँ आप बताओ। सर हम बोले हाँ बताओ बताओ। सर cos 5x cos स्क्वायर नहीं, cos 12x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x। सर cos into 4x power 3 plus 5x square plus 9x 12x square plus 10x plus 9. वेल डन, वेल डन अंशु, वेल डन अंशु। आपका नाम अंशु ही है ना?
सर अंशिका। अंशिका, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। अंशिका के लिए ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ अंशिका के लिए। वेल डन अंशिका, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। और किसी का आंसर आया है ऐसा ही कुछ? शिवोम, शिवोम बताओ आप। पलक। Sir, 12x square plus 10x cos 14x square plus 5x square plus 9x. वाओ, वेल डन पलक। पलक के लिए भी तालियां, पलक के लिए भी तालियां बजाओ। वेल डन पलक। और किसी का आंसर आया ऐसा कुछ? ओके, चलो हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे ही आपने साइन देखा तो पहले साइन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। cos कॉस में जो फंक्शन जैसे था वैसे के वैसे ही रहेगा। 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, ये तो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन। इसका 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x। अब आप देखो, cos 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x मल्टीप्लाई बाई, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा। इससे क्या होगा? 4 इंटू 3 कितना? 12 12x x प्लस square 10x 10x प्लस plus 9. 9। ये आंसर आता सबका, ये आंसर होना चाहिए था, जो कि सबसे पहले अंशिका ने बताया था। आई थिंक अंशिका ही नाम था ना आपका बेटा? Yes sir. सिमिलर एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको भी करो जरा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं डी अपॉन डी एक्स, साइन में ही ले लेता हूं। साइन ई की पावर, साइन ई की पावर 2x, साइन ई की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा। इसका डिफरेंशिएशन करो, एकदम मजा आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने में आपको। करो। साइन ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। अभी एंड्रेस करना है, जिसका हो जाए। शिवोम, हाँ बताओ शिवोम क्या किया है आंसर? sir cos e2x multiply 2ex. मल्टीप्लाई बाई 2ex। नाउ yes sir क्या है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के हिसाब से, फिर 2x का डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंशु, अंशु आप बताओ। अंशिका, ओके चलो मैं बताता हूं इसको। देखो पहले साइन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा हमारा? cos e की पावर 2x। अब d अपॉन dx क्या आएगा? e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। अब आप देखोगे कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप करोगे, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी बताया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ओनली e की पावर x ही रहता है। तो आप बताओगे cos e की पावर 2x इनटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इनटू, अब देखो 2x में तो एक फंक्शन है, 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे d अपॉन dx 2x, तो इसका फॉर्म आप आंसर आएगा आपका e की पावर 2x cos e की पावर 2x इनटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, तो आपका आंसर क्या होगा? 2e की पावर 2x
cos e की पावर 2x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? Yes, sir. कंफ्यूज कर दिया मैंने, देखो कंफ्यूज कर दिया आपको। हुआ नहीं आपसे क्वेश्चन किसी से भी? थोड़ा सा हाँ ट्रिकी था क्वेश्चन। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है जो कि आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, ठीक है? अब अच्छा, अब मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा है आज हमने। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक, कांस्टेंट, ऑफ एक्स का पढ़ा था। उसके बाद कांस्टेंट का पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? Multiplication. ऐड, सबसे पहले ऐड प्लस और माइनस का पढ़ा था, फिर मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था, फिर डिवाइड का पढ़ा था, याद है? Yes, sir. फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन का पढ़ा था। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन का पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किए थे? थर्ड पे क्वेश्चन। ये किया था ना सब कुछ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्लास में आज में? No, sir. No, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ओके Okay. Okay, sir. ओके, Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, यू sir. वेलकम, यू वेलकम, Sir. यू वेलकम। Thank you, sir.